छात्र ये कह रहे हैं सर कि परीक्षा में धांधली के आरोप लगे हैं, सीबीआई की जांच कह दी गई है, चलिए जांच भी शुरू होगी। इस बीच में परीक्षाओं पर स्टे लगे क्योंकि वेंडर पर सवाल है, एसएससी पर सवाल है, पूरे ऑनलाइन प्रक्रिया पर सवाल है। तो जब सवाल उठे हुए हैं और उसके जवाब नहीं मिले हैं तो फिर परीक्षाएं क्यों हो रही हैं? हमें अपने पारदर्शिता, अपने एफिशिएंसी, अपने इंटेग्रिटी के ऊपर पूरा भरोसा है। मैंने आपको पहले भी बोला है, यह षड्यंत्र है। मैं किसी के दबाव में ये हमें रोकना ठीक नहीं होगा। ये बच्चों का भविष्य का सवाल है। एसएससी चेयरमैन से एक्सक्लूसिव बातचीत, वो क्या सोचते हैं, क्योंकि छात्रों का प्रदर्शन अब 11वें दिन तक पहुंच चुका है। एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री इस वक्त वहां पर मौजूद हैं जहां पर ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। निधि, एसएससी चेयरमैन ने कहा है कि जो भी जांच चाहेंगे छात्र, हर उस तरह की जांच के लिए एसएससी तैयार है। उसके बाद अब इन छात्रों की मांग क्या बची है? जी देखिए पल्लवी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पूरा जो इंटरव्यू था एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज से जो बातचीत हुई वो यहाँ बैठे सभी छात्रों ने सुना और उसके बाद तमाम इनके पास सवाल है। सबसे पहला सवाल इनका ये है कि जो चेयरमैन है असीम खुराना, उन्होंने कहा कि कोई धांधली नहीं हुई है और बच्चों का जो अगला एग्जाम है आगे उस पर रोक नहीं लगा सकते क्योंकि इनसे उन पर प्रभाव पड़ेगा। तो पहला सवाल छात्रों का ये है कि जब कोई धांधली नहीं हुई और एग्जाम आप रोक नहीं सकते, तो जो वेंडर है वो एक ही है। आपने कहा कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है उनकी तरफ से धांधली हुई होगी, तो फिर ऐसे में जो वेंडर है वो तो वही कॉमन है, इसलिए धांधली के सवाल जब किए गए तो फिर आपने चुप्पी क्यों साधी? और भी सवाल है पल्लवी। हमारा पहला सवाल ये है कि ऑन जो एग्जाम्स चल रहे हैं वेंडर तो सेम ही है, तो इसका क्या सबूत है कि उन पे जाके कि पेपर लीक ना होगा? क्योंकि सीटी जो वेंडर है वही वो दूआ जो हमारे सीएचएसएल और सीजीएल के एग्जाम्स हो रहे हैं वो भी वही वेंडर ले रहे हैं एग्जाम्स। तो असीम खुराना ने कहा है कि आपके जितने भी सवाल है सबका वो जवाब देंगे और हर एक बात जो आपकी वो मानने के लिए तैयार है। इसके अलावा क्या कहना चाहते हैं? मैम अच्छी बात है, यही तो हम चाह रहे हैं कि मैम वो हमारी, अगर वो यहीं पर आ जाते पहले दिन से, अगर हम चाह रहे हैं हमारी मांग सुन लेते, हमें ये सब करना ही नहीं पड़ता। मैम अगर एडमिट कार्ड की बात कर रहे हैं, हाँ तो मैम ये सीएचएसएल के कुछ एडमिट कार्ड्स हैं मैम, इस एक ही इंसान के अगर मैम वहाँ पर अगर फोटो डालते हैं हम और सिग्नेचर डालते हैं तो मैम दूसरा एडमिट कार्ड ही नहीं निकाल सकते हम। तो इतने सारे 700 एक ही सेंटर और उस पूरे सेंटर में वही इंसान बैठा हुआ है, तो मैम सोचो वो क्या क्या कर सकता है। वो सिंगल स्टूडेंट 750 एडमिट कार्ड लेके 750 रोल नंबर लेके एक ही सेंटर पूरा चला रहा है, तो मैम उस सेंटर में क्या क्या हो सकता है आप खुद सोचिए। वहाँ पे अकेला वो स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर यूज करके पेपर फिर दोबारा लीक होगा, जो भी इसमें स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, और हमें इनमें भरोसा नहीं है। जो भी वेंडर्स वगैरह हमें पे किसी पे भरोसा नहीं है। यहाँ पे आके हमारे बीच में जवाब दिए। इसके अलावा आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मेरा मामला है एसएससी स्टेनो 2015 से जुड़ा हुआ, जिसके रिजल्ट 2017 के कुछ ही दिन पहले आए। उसमें एसएससी के नियम कहते हैं कि हम कंप्यूटर से स्किल टेस्ट की कॉपी जांच करेंगे, लेकिन उन्होंने ये देखिए जो जचवाया है वो ऑफलाइन ऐसे मैनुअली चेक करवाया है, और उसमें यही नहीं जो एग्जामिनेशन क्राइटेरिया है 7% 5%, तो 7% से ज्यादा ये 12% वालों को इनकम टैक्स में नौकरी दे दी है। और यही नहीं, 2015 में 2400 लगभग सीटें थी, तो उन 2400 सीटों में उसके पहले जो थी यानी उनके पूर्व जो भी जिस भी साल एग्जाम हुए, तो उसमें 1100 सीट नहीं भर पाते थे। और इतने हाई कट ऑफ पे 2015 में सारी की सारी सीटें फुल हुई। और जब हम लोगों ने आरटीआई से कॉपी मांगी तो बाद में जब ये फर्जीवाड़ा, जब ये घपला उजागर हुआ तो कॉपी नहीं भेजी जाने लगी। यही नहीं, इसमें जो भी कॉपियां हम लोगों ने ग्रीवांस में पीओ में कोई रेफरेंस से या यहाँ हेडक्वार्टर्स में दिए हैं, उस पर आज तक कोई ये नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इलाहाबाद में स्किल सेंटर पे रात 2-2 बजे स्किल कराया गया, स्किल टेस्ट कराया गया, उसमें घपला हुआ। दिल्ली में डिक्टेशन, ऑडियो डिक्टेशन लीक हुई, और रायपुर में डिक्टेशन लिखा के 10 मिनट का क्राइटेरिया कहता है कि 10 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाए, 2-2 घंटे छोड़े गए। और वहीं से इन तीनों रीजन से सबसे ज्यादा टॉपर आए। और आज एक्सटर्नल अफेयर्स या जो भी है बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री सब जगह है, लोगों की शिकायतें भी आ रही है कि भाई इतने बड़े, हाँ ये बहुत सेंसिटिव मामला है। देखिए ये बच्चे जो हैं, ये जो छात्र हैं, इन सभी के जो सवाल हैं इनके जहन में, बाकायदा ये अपनी तैयारी करके आए हैं और वाजिब सवाल इनके नजर आ रहे हैं। अब जांच होगी ये तो कह दिया है एसएससी के चेयरमैन ने, लेकिन सवाल ये है कि जांच कब शुरू होगी और कौन सी जांच बिठाई जाएगी।